लेकिन इस बेस मॉडल को लाने में अलग ही लेवल की मुझे खुशी हो रही है। एक एक करके सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ऑल न्यू 2024 स्विफ्ट का बेस मॉडल LXi में आपको क्या क्या नए फीचर मिल रहे हैं। कंप्लीट अंदर स्मोकी है, बिल्कुल ब्लैक, क्लॉसी ब्लैक, और अंदर बेस मॉडल में भी दे दिया है आपको यहाँ प्रोजेक्टर। हालांकि इसके अंदर आपको वही मिलेगा हैलोजन बल्ब, लेकिन अच्छी चीज़ है इसमें आप LED लगवा सकते हो। बेस मॉडल में ये मिल रहा है। उसके साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है क्रोम, ये है इंडिकेटर, और ये हो गया पायलट लैम्प। नीचे आपको इस तरह का काउल मिल जा रहा है। हालांकि इसमें कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलता, लेकिन अच्छी चीज़ है कंपनी ने लॉन्च कर दिए हैं फॉग लैम्प भी, और इसके लिए स्पेशल बनाए हैं LED वाले, बिल्कुल वाइट LED, मस्त छोटे छोटे से क्यूट से। और सबसे बढ़िया चीज़ देखो, बेस मॉडल में ही आपको यहाँ पर ग्रिल मिल रही है कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक। भाई हाइड्रो डिप वगैरह का झाड़ी ख़त्म, देख रहे हो, बेस मॉडल है ये। उसके अलावा नीचे आपको इस तरह से मिल जाता है ये बम्पर एक्सटेंडर। ओवरऑल अगर हम विड्थ की बात करें तो वो बिल्कुल पहले की तरह ही है, 1735 mm। लेकिन लुक की बात करोगे तो भाई चार चांद लग चुके हैं। बहुत ही स्पोर्टी फील करा रही है गाड़ी, देखते ही दिलाने वाली बातचीत हो रही है। आते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये है कुछ साइड से गाड़ी। आप ये देखो इसकी शोल्डर लाइन, यहाँ से ये पूरा बोनट घूम के ऐसे चली जा रही है, और ये पीछे भी जा रही है, मतलब 360 डिग्री में ये इसकी शोल्डर जो कैरेक्टर लाइन है ना वो आ जाती है। यहाँ पर व्हील की बात करें तो इससे पहचान हो रही है कि भाई ये बेस मॉडल है। लेकिन दिल नहीं दुखता जो बेस मॉडल लेते हैं, वो इसको तुरंत हटवाते हैं और अपनी मर्जी के जौन सा भी अच्छा लगे, चाहे इसका टॉप मॉडल वाला अच्छा लगे, चाहे चौड़े चौड़े जो कैरेक्टर ये प्ले करती है वो वाले इसमें अलॉय लगवाते हैं। ज़बरदस्त लुक देती है, और वही चीज़ होने वाली है फिर से। बात करें इसके सेक्शन की या साइज़ की, तो वो आपको पहले की तरह मिल रहा है 165/80 R14। ठीक, डिस्क ब्रेक आगे आपको मिल रही है, पीछे ड्रम ब्रेक है। लेकिन अब स्टैंडर्ड क्या चीज़ हो चुकी है, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, सब कुछ स्टैंडर्ड है बेस मॉडल में ही। ये चीज़ नहीं हटी अब तक। फेंडर पे इंडिकेटर, पहचान है पूरी पूरी। यहाँ पर आ जाता है मिरर पे, तो बिल्कुल ये भी आपका खर्चा खाएंगे, क्योंकि जो भी बेस मॉडल लेता है इसको चेंज ही कराता है। ये बाहर से ही एडजस्ट होते हैं, अंदर से नहीं होते। ठीक है, बाकी डोर हैंडल ब्लैक कलर के हैं, इस पर क्रोम चढ़ जाएगा। और ओवरऑल लंबाई की बात करें तो वह 15 mm बढ़ चुकी है। पहले होती थी हमारी 3845 mm 3845 mm, अब हो गई है 3860 mm 3860 mm। ओके रिपोर्ट। व्हील बेस सेम है पहले की तरह 2450 mm। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे अच्छी चीज़, ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस पहले से ज़्यादा हो चुका है भाई। मुझे तो ये 175 mm से कम नहीं लग रहा। पहले 163 आता था, बहुत लोग कहते थे यार आगे से लगती है गाड़ी, लेकिन अब नॉर्मल 170 आता है, उससे भी ज़्यादा फील हो रहा है। देख रहे हो 175 mm के अराउंड हो चुका ग्राउंड क्लियरेंस। और अगर बात करें क्या सस्पेंशन भी ट्यून करा है, तो बिल्कुल रियर वाला जो सस्पेंशन है, लोड लेने के बाद मतलब पाँचों लोग बैठ जाएं तो ये दब जाता था यहाँ से, और ज़्यादा नीचे हो जाती थी, तो उसको भी अब सस्पेंशन ट्रैवल को बढ़ा दिया है मोटा मोटा 26 mm 26 mm। क्या बात है, चीज़ें जो प्रैक्टिकल थी, मतलब डिज़ाइन वाली तो करी चेंज है और ज़्यादा हवा मच गया, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें थी, डिमांडिंग चीज़ें थी, वो भी कंपनी ने डाली हैं बहुत सही। आ जाते हैं रियर पे, क्या बात है, आप देख रहे हो क्या चीज़ समझ में आ रही है भाई? समझ में यही चीज़ आ रही है कि ये जो लाइट है, ये पहले हम देखते थे पिछली जनरेशन में लोग 20-20 हज़ार रुपये खर्च करके लगवाते थे, ऊपर से बाहर से इंपोर्ट करवाते थे, थाईलैंड से या कहीं से। लेकिन अब ये कंपनी ने कर दिया, और इस बेस मॉडल में ही जैसे ही आप लैम्प जला, अरे जला ही देता हूँ ना, देर क्या करें हम। ये देखो, जैसे ही हम जलाते हैं तो ये अपने इस तरह से जलने लगती है। क्या बात है, मस्त है ना। इल्यूमिनेटेड आपको ये पीछे से व्यू मिलने वाला है। ब्रेक दबते ही यहाँ पर जो 3 LED हैं ये जलेंगी। स्टॉप लैंप हो गया LED, और उसके साथ साथ जो अपना रिवर्स लैंप है वो हो गया ये इंडिकेटर यहाँ पर है। ये दोनों के दोनों अपने हैलोजन ही है। बाकी अगर पीछे के अपने सेंसर की बात करें, अच्छी चीज़ है, मारुति कॉस्ट कटिंग नहीं कर रही। कई कंपनियों ने 2 सेंसर कर दिए हैं अब, लेकिन मारुति आज भी 1 2 3 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर यूज़ कर रही है। पीछे कोई भी बैजिंग नहीं है अपने वेरिएंट की। यहाँ पर आपको स्विफ्ट लिखा मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ हो गया अपना लोगो सुजुकी का। ये है पूरा का पूरा खेल। बेस मॉडल में भी आपको मिल जाता है क्या भाई, डिफॉगर। ये चीज़ें आपको जो फीचर मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको मिलती थी किसमें, नेक्सा की गाड़ी में, अब एरिना में भी मिलने वाली है। बेस मॉडल में आपको डिफॉगर मिल रहा है, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप हुआ, और वहाँ पर अपना एंटीना लग जाएगा जो कि अंदर रखा हुआ है। ओके रिपोर्ट होगा। ये है पूरा का पूरा लुक, क्या मस्त आ रही है ना, देखो शानदार। तो ये हो गई बाहर बाहर से पूरी गाड़ी।
चेंजेस आपको बता ही दिए। यहाँ पर अगर बात करें फ्यूल फिलर कैप की, तो इसमें डल जाएगा अपना 37 लीटर तेल, जो कि पहले की तरह ही है। चलो भाई, बाहर बाहर से करते हैं कंप्लीट। अब आ जाते हैं इसके अंदर की तरफ कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। नई वाली स्विफ्ट 2024, लो भाई देख लो कर रही ठीक है, उसका ये है बेस मॉडल LXi वेरिएंट। यहाँ पर आ जाओ अब अंदर, ये है कुछ अंदर का पूरा कारनामा जो करा है कंपनी वालों ने। कंप्लीट चेंज कर दिया भाई। कैसे कहोगे, आप कहोगे भाई ब्लैक पहले होता था, ये होता था, लेकिन अब आप उसका सोल पकड़ो, बिल्कुल बेस मॉडल में भी आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है। ये पूरा का पूरा फैब्रिक है। उसके अलावा चारों के चारों पावर विंडो। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, पिछली जनरेशन में कुछ नहीं आता था, ये टू हो जा बंद, कुछ नहीं आता था यहाँ पर, है ना। और अब आपको मिल रही है चारों के चारों पावर विंडो, और वो भी ड्राइवर साइड ऑटो अप ऑटो डाउन है। यहाँ से आप सेंट्रल लॉक कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि जो अपनी चाबी है वो भी आ गई है सेंट्रल लॉकिंग के साथ। ये देखो, ये नहीं होता था पहले, चाबी भी सिंपल होती थी, दोनों के दोनों रिमोट की हैं। ये हो गई अपनी लॉक, ये हो गई अपनी अनलॉक। क्या बात है, सही हो गया ना। बेसिक फीचर सारे डाल दिए यार। इसको एक बार आते हैं, और नीचे आपको वही बॉटल होल्डर, साथ में अपनी जो मैप पॉकेट है वो मिल जाती है। स्पीकर ग्रिल 1 2 3 4, चारों के चारों डोर में स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाती है। स्पीकर आप जब म्यूजिक सिस्टम लगवाओगे तो अपने हिसाब से लगवा लोगे। सीट की बात करें, सीट बहुत ही बढ़िया है, मतलब बिल्कुल बलेनो के टक्कर की। और पहले भी स्विफ्ट की सीट अच्छी होती थी यार, कभी भी ड्राइवर जो बैठा होता था वो शिकायत ही नहीं करता था कि अनकम्फर्टेबल लग रहा है या कुछ है, सेट होता था मामला। वही चीज़ यहाँ पर है। ये देखो, बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट, चौड़ाई, बोस्टर्स बड़े बड़े, और साथ में ये देखो क्या है, ये एयर बैग। क्या है ये, एयर बैग। और क्या है ये यहाँ लिखा हुआ, एयर बैग। मतलब बेस मॉडल में आपको मिल रहे हैं 6 एयर बैग। भाई तैयारी पूरी है, स्टार लाने हैं तो पूरे लाने हैं क्रैश टेस्ट रेटिंग में। जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है एजेंसीज़ की क्रैश टेस्ट में, वो पूरी की पूरी करनी है स्विफ्ट ने। इसीलिए इसमें अब आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। जो ब्रेकिंग सेफ्टी वाले तो बता ही दिए मैंने आपको फीचर, है ना, वो भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। तो ये हो गया अपना 1 2, साथ में 2 कर्टेन, साथ में 2 हो गए फ्रंटल इम्पैक्ट के लिए। 6 एयरबैग आपको इसमें मिल जाते हैं। चलो भाई, ये हो गया। कोई भी सीट हाइट एडजस्टमेंट इसमें आपको नहीं मिल रहा। हेड रेस्ट अपने फ्रंट वाले एडजस्टेबल है। चलो भाई, अब इसमें बैठ जाते हैं और बैठ के दिखाते हैं आपको अंदर के जलवे। चाबी को क्या करें, लगाई दें। चलो जी, ये चाबी लगाई, इसको किया बंद, और ये देखो जैसे ही किया हमने ऑन, तब आपको क्या दिखा, ये देखो भाई, ये है स्विफ्ट क्या बात है। आपको दिखा यहाँ पर अपना डायल। पहले आपको ये दोनों रिंग एक जैसे दिखते थे, मतलब दोनों डायल सेम दिखते थे, लेकिन अब नहीं। अब टैको आपको थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, मतलब 3D इफेक्ट के साथ दिख रहा है। और टैको आ चुका है। सबसे पहले तो खुशियाँ मनाओ इसी चीज़ की कि टैकोमीटर बेस मॉडल में आ चुका है। ठीक हो गया, यहाँ टैको हुआ, ये हुआ स्पीडोमीटर। रेड इंसर्ट्स आपको मिल जाते हैं किस चीज़ के, स्पोर्टी इफेक्ट के, बढ़िया। और बीच में आपको MID मिल रही है। MID में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब देखो रेंज, माइलेज, और उसके अलावा ये यहाँ पर देखो ट्रिप की डिटेल, ओडो। यहाँ पर हो गया फ्यूल गेज अपना, बस। ऊपर टाइम है, टेम्परेचर वगैरह इसमें नहीं दिखेगा। अब क्या करें, अब एक बार स्टार्ट ही कर लेते हैं गाड़ी को। अब स्टार्ट करने में कुछ फील करने को कहूँगा मैं, वो करना है। एक बार स्टार्ट करूँ, क्या फील करा, फील ये करा है हमने कि आवाज़ पहले की तरह बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन इंजन चेंज हो चुका है, इंजन भी बदल चुका है इसका। अब आ चुका है इसमें 3 सिलेंडर। 3 सिलेंडर से जज मत करना, क्योंकि जब उसकी मैं खूबियाँ बताऊंगा तब आप खुद कहोगे कि अरे वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। चलो, वो जब वहाँ पहुँचेंगे बताऊंगा। अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, AC चल रहा है। कोई नहीं कह सकता कि ये 3 सिलेंडर इंजन है। बहुत लिमिटेड जगहें होंगी, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए जहाँ आपको फील कराएगा, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल प्योर वैसे ही है। रिफाइनमेंट एक नंबर। चलो, स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं। तो ये हो गया टिल्ट, और बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। उसके अलावा हेडलैम्प का स्टॉक ये है, वाइपर का स्टॉक ये है। उसके अलावा यहाँ पर देखते हैं तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए ये मिल गया, साथ में इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप के लिए ये मिल गया, और ये है हेडलैम्प को ऊपर नीचे, लेवल ऊपर नीचे करने के लिए। यहाँ पर आ जाए तो आपको कुछ नहीं मिल रहा। रीज़न है बेस मॉडल है यार, अपनी मर्जी का लगवाओ, और जब इसमें लगवाओगे कितना शानदार सा लगेगा इसमें ना, 9 इंच का 10 इंच का जो भी आप लगवाओ। यहाँ हो गया टिकटॉक हज़ार्ड के लिए, और ये आ गया अपना यहाँ पर क्या, क्लाइमेट कंट्रोल। और ये ऑटोमेटिक नहीं है,
ये चीज़ देख के कहोगे बिल्कुल बलेनो है यार, ये तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बिल्कुल देखने में वही है लेकिन ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। अब आ चुका है डिजिटल एसी। भाई सारी चीज़ें आपको बटन्स में है, लेकिन आपको इसमें कहीं भी ऑटो का बटन नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, आप ये कहते थे ना कि भाई ये देखो यहाँ पर टेम्परेचर लिखा आता था और ऑटो दबा दो उसी पे सेट हो जाता था। अब इसमें आपको वो नहीं मिलने वाला। यहाँ पर कितना है 28 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री। आपको इस तरह के बटन्स मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको मिल रहा है पंखा मतलब ब्लोअर। बस ऑटोमेटिक नहीं है लेकिन डिजिटल एसी, देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। देखो सबसे बढ़िया फीचर मैक्स एसी, सीधा यहाँ बटन दबाओ भर अरे भाई एक बार में गाड़ी में बैठोगे गर्म हो रही है, आप ऐसे कुट 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 नहीं करोगे, आप एक बार में दबाओगे एकदम से फुल ब्लास्ट पे हो जाएगा काम शुरू। सही है। उसके अलावा देखो ये पूरा का पूरा ना ड्राइवर सेंट्रिक कर दिया है। मतलब आपने ये चीज़ देखी हुंडई की गाड़ियों में देखी है, किसमें, वरना की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा जो ये अपना ये पूरा कंसोल है ये ड्राइवर की साइड, अब ये इसमें भी कर दिया। देखो पहले बिल्कुल सामने सीधा रहता था ना, वो चीज़ नहीं है, अब यहाँ पर है स्पोर्टी फील देने के लिए और ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पर देखो पूरे के पूरा आपको डायमंड जैसा फील है। ठीक है, 3D डिज़ाइन यहाँ पूरा पैनल में, मतलब मस्त लग रहा है ना, प्रीमियम कर दिया यार। ये हो गया अपने यहाँ पर इस तरह से ग्लव बॉक्स। कोई भी इसमें जो मिरर है वो डे एंड नाइट वाला एडजस्टमेंट नहीं है। उसके अलावा लैंप हो गई, ये यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। चलो भाई नीचे आ जाते हैं तो आपको मिल रहा है यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट और फ़ोन वोन रखने की जगह पहले की तरह 2 कप होल्डर होगा। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है कन्वेंशनल रिवर्स के साथ। ठीक हो गई बातचीत। बाकी आगे का हो गया पूरा किस्सा। मैं अपनी जगह पे बिल्कुल सेट कर रखी है सीट। अब देखो ये यहाँ पर आपको ABC पैडल मिल रहे हैं, क्लच लाइट है बहुत ज़्यादा, बाकी डेड पैडल ये हो गया। अब क्या करें, और हाँ ये देखो ये वाले लीवर भी अपने यहाँ आ चुके हैं। ठीक, कोई भी नीचे वीचे से नहीं, यहीं से होगा, चाहे अपना बोनट हो चाहे अपना फ्यूल लेड। चलो इसको बंद करते हैं अपने और अब दिखाता हूँ आपको पीछे का माहौल। ओहो अब तो भाई सेंटर लॉकिंग वाला सीन है। हाँ ये देखो ये है पीछे का ट्रिम। पीछे आपको कोई भी सॉफ्ट टच नहीं मिल रहा, हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन पावर विंडो का यहाँ हो गया। बाकी स्पीकर ग्रिल, बॉटल होल्डर इसमें भी है। आ जाते हैं सीट पे, सीट बिल्कुल पहले की तरह ही है। ये देखो ठीक, एक बार बैठ के दिखा देता हूँ। अब आप स्पेस देखो, क्या बात है, बढ़िया अच्छा खासा स्पेस आपको मिल रहा है। नी रूम, लेग रूम बढ़िया है। यहाँ पर बॉटल होल्डर है। कोई भी रियर का AC बैंड नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। मतलब इससे ऊपर जाओगे जो टॉप के 2 वेरिएंट है ना, उनमें आपको रियर का AC बैंड भी मिलने वाला है। ठीक है, बाकी अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया है, पहले की तरह कंफर्टेबल है, रियर से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके रिपोर्ट हो गई। पीछे के जो हेडरेस्ट है वो अपने फिक्स हैं, लेकिन आपको पाँचों के पाँचों जो सीट्स हैं उसमें अब सीट बेल्ट दिख जाएगी। ये देखो पाँचों के लिए सीट बेल्ट है और पाँचों के लिए ही रिमाइंडर भी है, क्योंकि ये भी है नॉर्म अब सेफ्टी के लिए। जो भी भाई 5 स्टार 4 स्टार जो भी लेकर आने हैं ना, उसके लिए क्रैश रेटिंग के लिए ये भी है अब, और वो आपको मिल गया है। चलो अब इसके अलावा देखो क्या मस्त कर दिया ना, कंप्लीट ग्लॉसी यहाँ पे। अब क्या होना है, ऊपर के वेरिएंट है उनमें यहाँ पर विनाइल है, इसमें विनाइल है, बस वो भी लग जाएगा, इसमें कोई भी टेंशन ही नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो भाई अब आपको यहाँ चाबी वो भी से नहीं खोलना। अब यहाँ पर भी रिक्वेस्ट सेंसर दे दिया है, ये देखो। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ तो बूट स्पेस पहले की तरह ये सफिशिएंट है इस कैटेगरी के लिए, सेगमेंट के लिए। 268 लीटर का आपको मिल जाता है यहाँ पर। कोई पार्सल ट्रे नहीं है। अगर हम बात करेंगे इसकी तो आपको सेम ही मिलना है यार, 165 80 14। ठीक, चलो भाई। और अगर पूरा का पूरा और ज़्यादा स्पेस बढ़ाना है तो फोल्ड कर सकते हो कंप्लीट ढप से, और सामान रख लो फालतू। चलो अब बात आती है किस चीज़ की, यहाँ की। जो चीज़ चेंज हुई है उन्हीं की तो बातें होंगी। ये देखो ये मिल रहा है आपको यहाँ पर। देखो इसके लिए भी यहाँ पूरा कपड़ा वपड़ा सेट कर रखा है, लेकिन साइलेंट बहुत है। ये बिल्कुल नया Z सीरीज़ का इंजन। अब तक K सीरीज़ आप देखते थे, अब आपको मिल रहा है Z सीरीज़। Z सीरीज़ का इंजन है, 1200 सीसी है पहले की तरह, लेकिन 1 सिलेंडर है कम। अब हो गया ये 3 सिलेंडर। पावर की बात करें तो पावर अब आपको मिल जाती है लगभग 81 bhp की, और अगर टॉर्क की बात करें वो मिल जाता है आपको लगभग 111 Nm का। ठीक है, और उसके साथ साथ ये है पूरा का पूरा, देखो नीचे पूरी कवरिंग दे रखी है। ABS EBD यूनिट यहाँ हो गई। ठीक, और इसको एक बार करते बंद। अब आप कहोगे भाई 3 सिलेंडर इंजन देने से फ़ायदा क्या हुआ, तो फ़ायदा अब सुन लो। पहले इसकी माइलेज होती थी 22.3, ठीक, लेकिन अब इसकी माइलेज हो चुकी है 25.74।